हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस वीडियो में अर्जुन सीरीज का चौथा अस्त्र यानी एपिसोड नंबर 4 करने वाले हैं, जो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिसमें जो है 15 जीके जीएस का प्रश्न कराया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड नंबर 4 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खिलाड़ी जो है फुटबॉल से संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो मनीषा कल्याण जो है फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन ए में है अदिति शेख जो है गोल्फ से संबंधित है। अब गोल्फ के अंदर जो है वो राइडर कप दिया जाता है। दिव्या कृति सिंह जो है घुड़सवारी से संबंधित हैं। इसे हाल ही में अर्जुन अवार्ड दिया गया है। भवानी देवी जो है तलवारबाजी या फेंसिंग जो है इससे संबंधित है, भवानी देवी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है मनीषा कल्याण फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय कानूनों के समेकन और संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना के लिए प्रदान किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्टर अधिनियम 1833। आइए नीचे इन सभी अधिनियमों के बारे में जानते हैं। तो चार्टर अधिनियम 1813 के जो है इसके तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। इस कौन जो है चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसको छोड़ाकर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। और इसी अधिनियम के तहत जो है शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपये दिया गया था। अगला अधिनियम है चार्टर अधिनियम 1833। इसके तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूरी तरह से व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। जो इसमें बचा हुआ था चीन और चाय के साथ व्यापार, उसको भी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था 1833 का चार्टर अधिनियम में। और इस समय जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को इसी अधिनियम में बंगाल को गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। और जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल बने विलियम बेंटिक। इसी अधिनियम के तहत 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत ही विधि आयोग की स्थापना हुई थी। और पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे मैकाले। और स्वतंत्रता के बाद जो है पहले विधि आयोग के अध्यक्ष रहे MC शीतलवाड़ 1955 ईस्वी को। और वर्तमान में जो है अध्यक्ष हैं वो विधि आयोग के यानी 22वां और ऋतुराज अवस्थी है। अगला अधिनियम है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम को जो है मॉर्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है। और इसी में जो है इसमें संप्रदाय के निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919। इस अधिनियम को जो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। और इसी अधिनियम के तहत प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। और द्वैध शासन का अंत जो है वो 1935 का अधिनियम में होती है। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश वैज्ञानिक को 1947 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता में सुधार हेतु होलोग्राफी के सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेनिस गैबोर जो है 1971 ईस्वी में इनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, अवार्ड दिया गया है। पहला ऑप्शन है जोन्स गुटेनबर्ग जो है वो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक थे, जॉन्स गुटेनबर्ग। टिम वर्सन ली जो थे WW की खोज की थी। और WW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। विजय भटकर जो थे वो भारत में जो है सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। विजय भटकर को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। अब विश्व में पूछेगा तो विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक जो है सिमोर क्रेक हो जाता है। अगला प्रश्न है,
हिंडन और टोंस नदियों निम्नलिखित में से किस नदी की जो है सहायक नदी है? ऑप्शन में है ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो है सहायक नदी है सुबनसिरी, धनसिरी, तीस्ता, कामेंग, लोहित और दिबांग। गंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन है? तो गंगा नदी की है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदा। ऑप्शन सी है यमुना। यमुना का जो है सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, टोंग। कावेरी नदी की जो है प्रमुख जो है सहायक नदी है हेमवती, कावनी और भवानी। तो इसमें पूछा गया था चंबल, हिंडन और टोंग। चंबल और हिंडन और टोंस जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को पहली बार मुख्य उद्देश्य के रूप में गरीबी उन्मूलन के मुद्दे पर केंद्रित किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 78 तक चला, उसी में जो है गरीबी उन्मूलन के मुद्दे पर केंद्रित किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब चला था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से 17 तक चला था। इसका थीम था तीव्र समावेशी सतत विकास। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 56 के बीच होता है और ये जो योजना था वो हेमर डोमर मॉडल पर आधारित था। इस समय जो है पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1992 से 97 तक चलता है और इसमें जो है मानव संसाधन विकास पर बल देने वाला कौन सा पंचवर्षीय योजना है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है मानव संसाधन पर बल देने वाला। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा जो है 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो गोवा की जो है प्रमुख नृत्य शैली कौन कौन होती है? तो घोड़े, मोदनी, देखनी, फुगली, सिगमो जो है वो गोवा का जो है प्रमुख नृत्य है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है घोड़े मोदनी को जो है योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है। थांगटा, पुंगचोलम और संकीर्तन जो है मणिपुर का नृत्य है। गीदड़, गैर, चक्री, कलबेलिया, तेरह ताली, घूमर जो है राजस्थान का नृत्य है। ऑप्शन 4 में है रऊफ, हिकात और कूद जो है जम्मू कश्मीर का प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक कितनी है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की जो रैंक रही थी 48 रही थी टोक्यो ओलंपिक में, जिसमें जो है 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते थे। कुल जो है 7 पदक जीते थे। इसमें जो है चौथा रैंक जो है भारत का किस में रहा है? चौथा रैंक रहा है एशियंस गेम्स में। भारत का जो 19वां था तो उसमें जो है भारत का चौथा रैंक रहा है और ये जो हुआ था वो हांगकांग, चीन में हुआ था। 5वां रैंक किस में रहा है भारत का स्थान? तो 5वां जो है पैरा एशियन में रहा है, ये भी हांगकांग में हुआ था। 24वां रैंक जो है टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो है भारत का स्थान जो है 24वां रहा है। 33वां जो है टोक्यो ओलंपिक 2024 में जो होगा वो कहाँ होगा? वो तो पेरिस में होगा। अगला प्रश्न है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की जो है पहली अध्यक्ष थी एनी बेसेंट जो थी वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। 1917 ईस्वी में बनी थी। ये जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट का ही एक पत्रिका है कॉमनवेल्थ पत्रिका जो है एनी बेसेंट का पत्रिका है। ऑप्शन ए में है सुचिता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम होती है सुचिता कृपलानी। और ये कांग्रेस महिला विंग का संस्थापक कौन रही है? तो सुचिता कृपलानी। सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही है सरोजिनी नायडू। इंदिरा गांधी जो है भारत की एकमात्र पहली प्रधानमंत्री कौन रही है? तो इंदिरा गांधी। 1971 ईस्वी में इसे भारत रत्न प्राप्त हुआ है इंदिरा गांधी को। अगला प्रश्न है कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। तो कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? तो डफरिन थे।
निम्न में से कौन सारंगी वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सारंगी वाद्य यंत्र से इनमें से कौन सा संबंधित है? तो विश्व मोहन भट्ट जो है वो मोहन वीणा के जनक माने जाते हैं, विश्व मोहन भट्ट को। ये जो है वीणा वादक हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा जो है, पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपेरी जो है वो संतूर वादक हैं। पंडित रविशंकर जो है सितार वादक हैं और पंडित राम नारायण जो है सारंगी वादक हैं और 2005 में इसे पद्म विभूषण मिला है। जिसमें पूछा गया था कौन सा सारंगी वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पंडित राम नारायण जो है सारंगी वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है वो इटालियन शैली में जो है भारतीय संविधान के मूल हस्तलिखित संस्करण लिखे हैं। वी आर अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं। फजल अली इसी के अधिनियम के तहत जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 संबंधित है। वी एन राव साहब जो हैं ये जो रहे हैं वो संवैधानिक के सलाहकार के रूप में रहे हैं। संविधान को हिंदी में लिखने वाले कौन थे? तो संविधान को हिंदी में लिखने वाले थे वसंत कृष्ण वैद्य और संविधान को सजाने वाले कौन थे? तो नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है डॉट की दक्षिणी श्रेणियों में स्थित मानसीराम में विश्व का सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। तो मानसीराम सबसे पहले जो है मेघालय राज्य में स्थित है और ये जो है मेघालय की जो है 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो गारो पहाड़ियाँ और खासी पहाड़ियाँ और जयंती पहाड़ियाँ, 3 जो है मेघालय की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। और जो है खासी पहाड़ियाँ जो है इसी में जो है मानसीराम और चेरापूंजी इन दोनों स्थानों पर जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इन्हें पूछा गया था कि दक्षिणी श्रेणियों में स्थित मानसीराम जो है विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो मानसीराम जो होती है वो खाड़ी पहाड़ियाँ में होती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नीलगिरी कहाँ अवस्थित है? तो नीलगिरी जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की बाउंड्री पर स्थित है नीलगिरी पहाड़ियाँ। यहाँ पर है भारत में जो है सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन है? तो भारत में जो है सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह लद्दाख। अगला प्रश्न है समाहर्ता नामक अधिकारी का अर्थ क्या है? समाहर्ता नामक अधिकारी का कार्य जो है क्या है? तो समाहर्ता नामक अधिकारी का अर्थ होता है कर निर्धारण। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। सुरक्षा आश्वासन किस्म कौन है? तो सुरक्षा आश्वासन जो है वो नायक से संबंधित है। अगला प्रश्न है M2 मुद्रा जो है आपूर्ति की एक मात्रा है। इकोनॉमिक्स में जो होता है M0, M1, M2, M3, M4। इसमें पूछा गया है M2 जो है M2 मुद्रा आपूर्ति का एक मात्रा है, यानी M2 बराबर वहाँ M1 प्लस वाट पूछा है। तो सही उत्तर हो जाएगा डाकघर में जो है बचत होता है M2 बराबर होता है M1 प्लस डाकघर में बचत। आइए M0 जो होता है वह रचित मुद्राएं होती है और M1 जो होता है जनता का पैसा प्लस बैंक डिपॉजिट। जनता का पैसा प्लस बैंक में जो डिपॉजिट किया जाता है वो जो रहता है M1। M2 जो रहता है M1 प्लस डाक घर में जमा बचत। तो यहाँ पर यही पूछा था कि M2 जो है क्या है? तो M1 प्लस डाक घर में बचत। M3 जो है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट यानी कि FD इसमें शामिल होता है। M4 जो है M3 प्लस डाकघर में जमा बचत होता है। अगला प्रश्न है भारत में उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? तो भारत की जो है सीमा जो है उत्तर पश्चिम की दिशा में जो है वो बाउंड्री लगती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ जो है उत्तर पश्चिम में भारत की सीमा लगता है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है किस देश के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कोमागाटा मारू को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया है? तो ये जो है 1914 ईस्वी में काम
कामागाटा मारू जहाज जो है वो स्टार्ट होता है। ये जो है कामागाटा मारू जो है जहाज, वो जापान देश का जहाज था। और इसमें जो है लीड करने वाले थे गुरुवत सिंह जो है थे, वो लीड करने वाले थे। तो इसमें जो है पूछा गया था किस देश के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कामागाटा मरुस्थल को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हुआ। कनाडा जो है इनकार कर दिया था। कनाडा की जो है कैपिटल यानी कि राजधानी जो है ओटावा है। कनाडा में जो है विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। अगला पॉइंट है जो है 16 सितंबर 1987 को जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। किसके लिए होता है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत का संरक्षण के लिए होता है। ओजोन जो है उस संताप मंडल में मिलता है। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस CFC को कहा जाता है क्रियोन भी कहा जाता है, क्रियोन। ओजोन की सांद्रता मापा जाता है डॉप्सन। ओजोन की सांद्रता जो है मापा जाता है डॉप्सन में। तो मैंने इस वीडियो में एपिसोड नंबर 4 किया। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।